नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पायल स्टॉक डाइस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे इथॉस आईपीओ के बारे में। आईपीओ के इम्पोर्टेंट क्या टाइमलाइंस हैं उनको समझेंगे, कंपनी के बारे में देखेंगे और कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं उन पे एक नजर डालेंगे। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपने अगर अभी तक पैराडीप पोस्टपेड आईपीओ का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर नेक्स्ट टाइम जब मेरी वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए अब देखते हैं इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस ऑफ आईपीओ। आईपीओ शुरू हो रहा है 18 मई को, क्लोज हो रहा है 20 मई को। अलॉटमेंट आपको 25 तारीख तक मिल जाएगी। रिफंड जो है 26 मई को आ जाएगा। जो शेयर्स है अकाउंट में डीमैट हो जाएंगे 27 मई को अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है। और आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वो 30 मई है। आईपीओ दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज पे आ रहा है, दैट इज एनएससी और बीएससी पे आ रहा है। आईपीओ का जो लॉट साइज है, जो आईपीओ का साइज है वो 472 करोड़ रुपीस का है। और आईपीओ का जो लॉट साइज है वो 17 शेयर्स का एक लॉट। और इशू प्राइस जो है 836 से 878 पर इक्विटी शेयर है, यानी कि हमें कट ऑफ प्राइस पे लगाना होता है जब भी आईपीओ पे लगाते हैं। तो इस आईपीओ में जो कट ऑफ प्राइस आपकी है वो 878 रुपीज है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी इस आईपीओ को क्यों लेकर आ रही है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है इस आईपीओ को लाने का। 5 ऑब्जेक्टिव है कंपनी के इस आईपीओ को लाने के लिए। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कंपनी को अपनी बोरोइंग्स रीपे करनी है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है जो कंपनी की ऑलरेडी स्टोर्स ओपन है उनको अपग्रेड करना है, उनको रेनोवेट करना है। और कंपनी को कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है कुछ नए और स्टोर्स ओपन करने के लिए। और साथ ही साथ कंपनी को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत है, इसलिए कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। और एक लास्ट ऑब्जेक्टिव जो कंपनी का इस आईपीओ को लाने का है वो है कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। अब देख लेते हैं आईपीओ का लॉट साइज क्या है। मिनिमम एक लॉट में आपको 17 शेयर्स मिलेंगे, जिसमें आपका टोटल अमाउंट हो जाता है 14,926। वहीं अगर मैक्सिमम शेयर्स की बात करी जाए, मैक्सिमम लॉट की बात करी जाए तो 13 लॉट्स तक आप लगा सकते हैं, जिसमें आपको मैक्सिमम शेयर्स मिलेंगे 221 शेयर्स। और मैक्सिमम अमाउंट जो आपका इन्वेस्ट होगा वो होगा 1,94,038। अब आगे बढ़ते हैं और कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। इथॉस का नाम आई एम श्योर आपने भी सुना होगा और मैंने भी सुन रखा है। इथॉस जो है वो लग्जरी और प्रीमियम वॉचेस रिटेलर का काम करती है और प्रीमियम वॉचेस सेल करती है और सबसे बड़ी लग्जरी और प्रीमियम वॉचेस रिटेलर है इंडिया में। कंपनी के ऑलरेडी 50 फिजिकल रिटेल आउटलेट्स हैं 17 सिटीज में इंडिया के अंदर, जिसमें से मेजर जो सिटीज आ जाती है आपकी न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद एक्सेट्रा। और कंपनी प्रीमियम लग्जरी वॉचेस बेचती है, डिलीवर करती है अपने वेबसाइट्स के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू और अपने फिजिकल स्टोर्स के थ्रू। अब आगे बढ़ते हैं और प्रमोटर की होल्डिंग जान लेते हैं। आईपीओ आने से पहले जो प्रमोटर की होल्डिंग होगी वो 81% होगी। और पोस्ट इशू आईपीओ के बाद जो कंपनी की होल्डिंग होगी, प्रमोटर की होल्डिंग होगी वो 61% होगी। अब आगे एक बार कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डाल लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस आईपीओ में कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखना। जो टोटल एसेट्स हैं ये सारी फिगर्स लैक्स में है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ। और ये लैक्स में फिगर्स है। 31 मार्च 2019 में जो टोटल एसेट्स थे वो 36,892 थे, जो कि बढ़कर 31 मार्च 2020 में 42,195 हो गए। और फिर आप देखते हैं कि 31 मार्च 2021 में ये जो टोटल एसेट्स है फिर गिर गए 39,204 हो गए। 31 दिसंबर 2021 में 49,000 समवेयर अराउंड इनका टोटल एसेट्स हो गया। इनके जो फाइनेंशियल्स है वो काफी इतने अच्छे नहीं लगे हैं मुझे। अब आगे भी बढ़ लेते हैं, मैं आपको बता देती हूँ मुझे क्यों नहीं अच्छे लगे हैं। जो इनका रेवेन्यू है वो 44,000 समवेयर अराउंड था 31 मार्च 2019 में, जो कि बढ़कर 31 मार्च 2020 में 46,000 हो गया। और 31 मार्च 2021 में 40,000 अराउंड समवेयर हो गया इनका टोटल रेवेन्यू। और वो 31 मार्च 2021 में 42,934 हो गया वापस। यानी कि इनका जो टोटल रेवेन्यू है पहले बड़ा कम हुआ, बड़ा कम हुआ। इनकी स्टेबिलिटी नहीं है इनके फाइनेंशियल्स में। और मेन जो स्टेबिलिटी है वो इनके प्रॉफिट्स में नहीं दिख रही है। आप देख सकते हैं 31 मार्च 2019 में इनको 988 लैक्स का ही प्रॉफिट हुआ था। फिर कंपनी को लॉस हो जाता है 133 लैक्स का, वो भी 31 मार्च 20 में। 31 मार्च 2021 में कंपनी को फिर अगेन प्रॉफिट होता है 578 लैक्स का। जस्ट बिफोर आईपीओ आने से पहले पिछले 9 महीने का जो इनका प्रॉफिट आ रहा है वो एक बम्पर प्रॉफिट आ रहा है, यानी कि 1598 लैक्स का। ये एक बहुत ही
यूनिक पॉइंट निकल कर आ रहा है यहाँ से कि मतलब इतना बम्पर प्रॉफिट कैसे हो रहा है, कि मतलब इनका आईपीओ आने वाला है और इनको अचानक से इतना प्रॉफिट हो गया कैसे। ये बात मुझे समझ में नहीं आई है। अगर आपको समझ में आई है तो मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ना बताना भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है कंपनी की। कंपनी का एक्सेस टू लार्ज बेस ऑफ लग्जरी कस्टमर है। कंपनी बहुत सारे लग्जरी कस्टमर्स को एक्सेस करती है, यानी कि काफी अच्छा कस्टमर बेस है लग्जरी कस्टमर्स का कंपनी के पास। कंपनी का जो नेटवर्क है स्टोर मार्केट में वो काफी अच्छा है, और कंपनी के पास एक्सपीरियंस एंड कमिटेड मैनेजमेंट टीम है, तभी तो कंपनी इतने टाइम से चल रही है। अगर इनके पास कमिटेड मैनेजमेंट टीम नहीं होती तो कंपनी इतने अच्छे टाइम से कैसे चल रही होती। इनके हर जगह आउटलेट्स है, मोस्टली 50 स्टोर्स है इनके 17 सिटीज में। तो ये सब मैनेज करने के लिए इनके पास अच्छी मैनेजमेंट होगी, तभी तो ये सब मैनेज कर पा रहे हैं। और कंपनी एक लीडरशिप पोजीशन हेल्ड करती है एक अट्रैक्टिव लग्जरी वॉच मार्केट में। अब आगे बढ़ते हैं और कंपैरिजन विद लिस्टेड पीयर्स को देख लेते हैं। ऑफर डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग इथॉस की कोई भी लिस्टेड पीयर्स नहीं है, यानी कि इस सेक्टर में आईपीओ के इस वॉच के सेक्टर में कंपनी पहली कंपनी उतर रही है मार्केट में। और मर्चेंट बैंकर का ट्रैक रिकॉर्ड की बात करी जाए तो इस आईपीओ में 2 मर्चेंट बैंकर है। पहला मर्चेंट बैंकर है एमके ग्लोबल फाइनेंस सर्विस लिमिटेड, दूसरा मर्चेंट बैंकर है इनक्रेड कैपिटल वेल्थ पोर्टफोलियो मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड। अगर दोनों ही मर्चेंट बैंकर की ट्रैक रिकॉर्ड की बात करी जाए तो कुछ खास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। पहली कंपनी जो एमके ग्लोबल है वो उसका सेकंड आईपीओ आ रहा है, और जो फर्स्ट आईपीओ ये कंपनी लेकर आई थी वो प्रीमियम पे लिस्ट हुई थी 43.54% पे। और जो दूसरा मर्चेंट बैंकर है इस कंपनी का वो इनक्रेड कैपिटल है, जो फर्स्ट आईपीओ लेकर आ रहा है। तो ये भी एक यूनिक पॉइंट निकल कर आ रहा है। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया तो फटाफट जाकर एंजल वन के साथ फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं आप। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि हमें इस आईपीओ में लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो इस आईपीओ में अवॉइड करना चाहिए हमें। रीजन बीइंग कंपनी के फाइनेंशियल्स इतने स्ट्रांग नहीं है। वैल्यूएशन की बात करी जाए तो पिछले 9 महीने के हिसाब से जो वैल्यूएशन इनका निकल के आ रहा है वो मुझे पर्सनली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। और कंपनी फर्स्ट टाइम इस इंडस्ट्री में उतर रही है मार्केट में। तो ये भी एक तरीके से पॉजिटिव भी है, और नेगेटिव इस पॉइंट में ये आता है कि मार्केट सेंटिमेंट्स भी अच्छे नहीं है और फाइनेंशियल्स इनके अच्छे नहीं लग रहे हैं, कि पिछले 9 महीने में सडन ऑफ इनको बम्पर प्रॉफिट हो जाता है, जो कि मुझे डाइजेस्ट बिल्कुल नहीं हो रहा है। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ना बताना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।